ये जो थ्योरी के सब्जेक्ट्स हैं ये आप लोग कैसे तैयार करते हैं? कभी सोचा नहीं ना करें सर, ये आखिरी दिन का काम नहीं है। अकाउंटिंग तो देखें, अगर फॉर एग्जांपल आप कैश फ्लो के 2 दिन अच्छे सवाल कभी कर लें नहीं बैठ के या किसी भी टॉपिक पे, तो वो तो सारा रिफ्रेश हो जाता है, वो उतना इशू नहीं है। लेकिन वो भी तभी खैर रिफ्रेश होगा अगर पहले किए हैं। लेकिन थ्योरी को रट्टा के लगाना तो साथ साथ लगाना, और उसका रट्टे के अलावा गुजारा नहीं है। और रट्टा लगाने का तरीका देखें, आंखें बंद करके नहीं है, वर्ड रट्टा जरूर है। एक पहला स्टेप होता है कि जो पढ़ा गया है उसे समझा जाए, लेकिन उसके बाद उसे याद करना होता है। और याद करने का तरीका खैर अब इस वक्त तो नहीं मैं कह सकता, महीना रह गया, लेकिन आइडियल तो ये होता है कि साथ साथ उसके नोट्स बनाए जाए। आइडियल तो ये है कि रजिस्टर बनाए जाए, और ये जो मैं बातें कर रहा हूँ ये प्रैक्टिकेबल है। लेकिन अब वो आइडियल वक्त तो शायद नहीं है, लेकिन कम से कम हर पैराग्राफ के साथ अपने हाथ से उसकी इंग्लिश में समरी लिखी हो। प्रॉब्लम आता है एक तो रट्टे वाले जितने पेपर है ये रट्टे वाले आते नहीं है पेपर, ये सिनेरियो आते हैं। लेकिन सिनेरियो का आंसर भी तभी आप दे पाएंगे जब याद हो। कॉन्सेप्ट तो 1 मिनट में अंग्रेजी की ट्रांसलेशन होती, कहानी खत्म हो जाती, उसको बाद याद हो। आपने वो बुक के मुताबिक लिखना भी होता है थोड़ा सा, लेकिन इन वर्ड चेंज हो सकते हैं, लेकिन खासतौर पर लॉ वगैरह तो लॉ में जो प्रोविजन के जो लॉ के लफ्ज हैं वो जरूर यूज होने चाहिए। तो वो साथ साथ अगर आप हर पैराग्राफ के साथ एक शॉर्ट समरी और बाद में उसी को देखें तो ये जरूरी है, और बार बार पढ़ के ये चीजें याद होती हैं। सिमिलरली टैक्स है मेरे ख्याल, टैक्स में कितना % न्यूमेरिकल है? 70% न्यूमेरिकल तो मेरा नहीं ख्याल होना है। एक से इनकम टैक्स का होगा मेरा ख्याल, एक सेल्स टैक्स का होता होगा। बढ़िया 50 नंबर के हो जाता होंगे, 50 भी किसी कहाँ होगा। चलो वो तो एक्सेप्शन है ना, वरना नॉर्मल तो ये है कि रट्टा तो मेन चीज है। अब न्यूमेरिकल भी आप कब कर सकेंगे? आप चाहे सारे न्यूमेरिकल को रट्टा लगा लें, जितने न्यूमेरिकल हैं और नया न्यूमेरिकल नहीं होना, नया न्यूमेरिकल नहीं होना। लेकिन लॉ की अगर प्रोविजंस याद होंगी, सैलरी की प्रोविजंस याद होंगी, कैपिटल गेन वगैरह प्रोविजंस अगर याद होंगी तो सारे न्यूमेरिकल हो सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप न्यूमेरिकल को सॉल्व नहीं करें, लेकिन समटाइम ये जिस अकाउंटिंग में भी ऐसे होता है कि बच्चे सवालों को रट्टा लगाने की कोशिश, नहीं ये वाला रट लिया मैंने अब यही आ जाएगा। इस तरह नहीं होता, आपको सारे कॉन्सेप्ट्स याद होने चाहिए और फिर उसके मुताबिक नया न्यूमेरिकल तभी हो सकेगा। मतलब मीन्स उसे कोई ना कोई नई चीज उसने किसी नए तरीके से डालनी है और उससे सारा न्यूमेरिकल चेंज हो जाता है। तो मीन्स उसे दोनों थ्योरी के जो सब्जेक्ट्स हैं इनको आपने कुछ ना कुछ रट्टा लगा के याद करना होता है, और ये साथ साथ होता है, एंड में नहीं होता। और अगर साथ साथ नहीं किया हुआ तो दिस इज अ टाइम, आखिरी महीने में नहीं होगा, आखिरी महीने में सिर्फ रिवीजन होती है। तो इन दिनों में खासतौर पर लॉ है मेरे ख्याल में, वो तो सारा फिर रट्टा है ना, प्योर रट्टा ही है। उसमें जो सिनेरियो भी है वो तभी आप लिख सकते हैं, कभी बल्कि ये भी होता है कोई कितना लंबा सिनेरियो होता है, नीचे लिखा होता है आउटलाइन डिफाइन फलाना, वो एंड में निकलता रट्टा ही है। और अगर फॉर एग्जांपल कुछ अपने सिनेरियो से रिलेट भी करना हो तो इवन देन वो पहले लॉ याद होगा तो सिनेरियो के मुताबिक कर सकते हैं। ठीक है, तो दीज आर द डेज। वैसे तो मेरा ख्याल है आइडियली सेशन के स्टार्ट से ये चीजें स्टार्ट होनी चाहिए। ये थ्योरी के सब्जेक्ट्स रहने नहीं चाहिए, लेकिन ये रहते ज्यादा है। उसकी वजह ये कि आप लोग साथ साथ उसे याद नहीं करते। देखिए कॉन्सेप्ट्स उसमें क्या होने, लॉ में क्या कॉन्सेप्ट है, मसलन फॉर एग्जांपल लॉ में लिखा हो रेड लाइट पे खड़े होना, अगर अंग्रेजी में लिखा होगा तो मुश्किल से अंग्रेजी होनी है, मैंने ट्रांसलेशन कर लिया आपको पता चल गया। मसलन लॉ में क्या है, कॉन्ट्रैक्ट की प्रोविजंस होंगी तो वो पता चल गई, वो तो ट्रांसलेशन हो गया, आपको पता चल गया। अब उसके बाद क्या करना, अब मुझे समझ आ गया तो क्या करना, अब मुझे याद हो कि जो वर्डिंग है इसे सिनेरियो में कैसे लिखना, और फिर वो इतनी सारी प्रोविजंस हो जाती हैं कि अगर आपको याद नहीं तो आप सिनेरियो सही हैंडल नहीं कर पाते। तो ये चीजें याद करनी पड़ती हैं। कई लोग होते हैं जी मुझसे रटा नहीं लगता, ये कोई सोल्यूशन नहीं है, नहीं लगता, सब कुछ लगता है। बचपन से बनाए 14 निकात जुबानी याद थे, बट मास्टर जी थे ना वहाँ, एक डंडा था, तो यहाँ मजबूरी है ये होता नहीं है, वरना जुबानी याद थे वो, गिन के 14 है वैसे भी, या वैसे ही जा रहा हूँ हमारे, मुझे तो 14 से इतना याद, तो वो सबको याद थे। तो अब क्या मसला, बस मसला वही है, लेकिन अब वो हो नहीं सकता जो होना चाहिए। तो साथ साथ कोशिश करें ये, और खासतौर पे आगे ये बीएम आ जाना है, बल्कि बीएम तो नहीं वो दूसरा आ जाना, लेकिन ये ऑडिट आ जाएगा, ये कंपनी लॉ आ जाना। थ्योरी में तो ये सारी गेम ऐसे ना चलनी। आ जाए मास्टर ब्रेक। तो ये प्लीज साथ साथ आइडियल है कि रजिस्टर बनाया जाए नोट्स, लेकिन अगली दफा बनाइएगा इस दफा
कम से कम सब्र ही लिखना शुरू करें, अब रजिस्टर ना खरीदने लगा।